नमस्कार मेरे भाई और बहनों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एचएसएससी का कंप्लीट सिलेबस और उसकी कवरेज स्ट्रेटजी। आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा कर दी है कि लॉकडाउन के तुरंत बाद ही परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। आशा करता हूं कि आप सब अपने अपने घर सुरक्षित होंगे और मन लगाकर आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और जो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं तो मैं उनको सलाह दूंगा कि जल्द से जल्द अपना मन बना लें और तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। वीडियो के बारे में बात करें तो हमने यहाँ 2015 से लेकर लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्टर और एएलएम के एग्जाम हुए सारे मिलाकर 70 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स का थोरो एनालिसिस किया है और एचएसएससी के सिलेबस की एक आउटलाइन तैयार की है। मुझे विश्वास है कि तैयारी शुरू करने से पहले ये आपके लिए बहुत मददगार होगी। और जो लोग कहीं जॉब करते हैं या पार्ट टाइम कहीं काम करते हैं और शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे YouTube वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपके सिलेबस पूरा करवाने में मदद करूंगा। मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एचएसएससी के पिछले सालों के इतने सारे क्वेश्चन पेपर चेक करने के बाद हमने एनालाइज किया कि ऑफलाइन एग्जाम का लेवल ऑनलाइन एग्जाम के मुकाबले थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अभी लास्ट ऑफलाइन एग्जाम जो हुआ था वो पिछले साल क्लर्क का एग्जाम हुआ था, जिसमें एस्पिरेंट्स को मैथ्स और कंप्यूटर के क्वेश्चंस निकालने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसमें एचएसएससी की काफी आलोचना भी हुई थी, पर फिर भी अपना सिलेबस फिक्स करने को वो तैयार नहीं था। खैर, इतना तो साफ है कि अगर 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम लेवल ऐसा था तो फिर ग्रेजुएशन लेवल का कैसा होगा। उन सभी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए एचएसएससी किस सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारी तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग हो सके। एचएसएससी एग्जाम में लगभग 1/4 भाग हरियाणा जीके का पोर्शन रहता है, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में आने वाले किसी भी सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा पोर्शन है। स्टैटिक जीके के बाकी टॉपिक्स, जिनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन तीनों को मिलाकर एचएसएससी ऑन एवरेज 10 से 11 क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें पॉलिटी इन एचएसएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, जिसमें से अकेले 5 से 6 क्वेश्चन भी पूछ चुका है। स्पेशली हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आईपीसी की धाराएं एचएसएससी जरूर पूछता है। बाकी बचे छोटे पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी एचएसएससी 6 से 8 क्वेश्चंस पूछता है। इन छोटे सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में मिसलेनियस टॉपिक्स बोलेंगे। वेटेज कम होने के कारण इन टॉपिक्स को ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो छोड़ देते हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो इन्हें कभी रिवाइज नहीं कर पाते, और यही 6 से 8 क्वेश्चंस रिजल्ट आने पर गेम चेंजर साबित होते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग के आप 18 से 20 क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में देखेंगे, जिसमें मैं मानता हूं कि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी स्टूडेंट इसे आराम से निकाल लेगा। पर जहां तक मैथ की बात है, मैथ में अब ऑफलाइन एग्जाम के अंदर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। ऑफलाइन एग्जाम के अंदर अलजेब्रा का ट्रेंड खत्म हो गया है। एचएसएससी के हर ऑफलाइन एग्जाम में अब एडवांस मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरह कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में भी क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल साल दर साल बढ़ता गया है। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस में से 3-4 क्वेश्चंस तो अब हाई लेवल लैंग्वेज यानी सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह की कोडिंग पूछी जा रही है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस हमें ज्यादातर ऑनलाइन एग्जाम्स में ही देखने को मिले। हिंदी और इंग्लिश का पैटर्न 6 से 8 क्वेश्चंस के साथ लगभग सेम ही रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जनरल साइंस के 8 से 10 क्वेश्चंस और नेशनल और हरियाणा के करंट अफेयर्स के 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में मिले। तो हमने देखा कि एचएसएससी किस तरह एक बहुत ही बड़े सिलेबस को कवर करते हुए बिना किसी पैटर्न के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि एचएसएससी जब इतने वास्ट सिलेबस से क्वेश्चन पूछता है तो हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे और इसकी तैयारी शुरू कहां से करेंगे। अगर आप थोड़ा मैथ करें तो जानेंगे कि पिछले सालों में सबसे ज्यादा और कहीं ना कहीं फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस केवल 5 सब्जेक्ट से आए हैं। वो हैं हरियाणा जीके, मैथ, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश। तो अब आप जान चुके होंगे कि सबसे पहले आपको किन सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है। मैंने यहाँ हरियाणा पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर मेल कैटेगरी का एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस आपको दिखाया है। अगर आप गौर करें तो देखेंगे कि मेरी कही हुई एक एक बात स्पष्ट है, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हरियाणा एग्जाम क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी जरूरी है।
और स्मार्ट स्टडी के लिए हमारे पास एक प्लान होना बहुत जरूरी है। हमें अपनी स्टडी को इस तरीके से प्लान करना है कि दिन में 3 से 4 घंटे हम मन लगाकर पढ़ाई कर सकें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा सिलेबस 2.5 से 3 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनको कंसेप्ट्स की बेसिक नॉलेज तो जरूर होगी, और अगर ऐसा है तो 2.5 से 3 महीने मोर देन इनफ टाइम है सिलेबस को कवर करने के लिए। और इस समय के अंदर हम और आप मिलकर सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि हम कम से कम एक बार सारे सिलेबस को रिवाइज भी कर लें। तो आइए अब सिलेबस को थोड़ा डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि मैं किस तरीके से YouTube वीडियोस के माध्यम से आपकी सिलेबस कंप्लीट करवाने में मदद करूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स की। पिछले 2 सालों से अलजेब्रा मैथ्स, जिसमें एवरेज, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स जैसे क्वेश्चंस आते थे, वो सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम तक ही सीमित रह गए हैं। ऑफलाइन एग्जाम में एडवांस मैथ के क्वेश्चंस अब HSSC के फेवरेट हैं। पिछले सालों में ऑफलाइन एग्जाम जितने भी हुए थे उन सभी को एनालिसिस करके सारे चैप्टर्स को निकाला है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सारे चैप्टर को हम अच्छे से स्टडी करेंगे और मैं आपके लिए बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, जिनको हम कंप्लीट सोल्व करेंगे। कंप्यूटर की बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर कंप्यूटर के बेसिक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पर ऑफलाइन एग्जाम में पिछले 2 साल से बहुत ही एडवांस कंप्यूटिंग क्वेश्चंस जैसे कि C++ और पाइथन जैसी लैंग्वेज की कोडिंग एग्जाम में पूछी गई हैं, जो किसी बैंक PO के एग्जाम में भी नहीं आती। सो हम यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी के साथ आपको इन सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस की कोडिंग के बेसिक्स सिखाएंगे और उन सब में कौन कौन सी कमांड और सिंटैक्स यूज किए जाते हैं उन सब के नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। मैं आपको कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ उस चैप्टर से कितने MCQ हमारे पुराने पेपर में आए हुए हैं और कितने उस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी को कंप्लीट करवाऊंगा। स्टैटिक जीके के इन तीनों सब्जेक्ट्स को हम ज्यादा से ज्यादा पिछले सालों से आए MCQ क्वेश्चंस के साथ साथ SSC के पिछले सालों के क्वेश्चंस भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। स्टैटिक जीके की इस MCQ सीरीज में हम 2500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। साथ ही साथ हम इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के साथ PDF भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। हिंदी और इंग्लिश के सभी टॉपिक्स पर सेपरेट वीडियोस के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा MCQ और 1 लाइनर क्वेश्चंस लगाएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम लगाएंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी और उतना ही हम परफेक्ट होते जाएंगे। जनरल साइंस में हमने देखा कि पिछले एग्जाम्स में बायोलॉजी के टॉपिक्स ज्यादा आते हैं, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी से ही शुरुआत करेंगे और इसके भी डिस्क्रिप्टिव MCQ लगाएंगे और हमारी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक रहेंगे वो हम तैयारी के लास्ट मंथ में करेंगे, ताकि सारी लेटेस्ट न्यूज एग्जाम से पहले कवर हो जाएं। लास्ट मंथ में जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तब हम पिछले पेपर्स को सोल्व करेंगे। HSSC के पुराने सभी एग्जाम्स की एक सॉल्यूशन सीरीज की वीडियोस भी हम इस चैनल पे डालेंगे, जिसमें एक एक एग्जाम को 25 मिनट के अंदर अंदर फिनिश किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे तो सभी ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसीज का सिलेबस सेम है, पर हरियाणा पुलिस एग्जाम की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि कंपटीशन एक्चुअल में कितना है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने तैयारी करना इसलिए छोड़ दिया कि उनके पास सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का उतना बेनिफिट नहीं है जितना और स्टूडेंट्स के पास है। सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के तहत मार्क्स देने का नियम बनाया है। बेशक से कुछ बच्चे दौड़ में आ गए हैं, पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले सेम वैकेंसीज का जो रिक्रूटमेंट हुआ था, अगर आप उसकी फाइनल कट ऑफ देखें तो आप जानेंगे कि अगर ईमानदारी से मेहनत की जाए तो ये वर्दी के 2 सितारे आपके कंधों पर चमकेंगे। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि सोशियो इकोनॉमिक जैसी फिजूल की बातों पर ध्यान मत दें और तैयारी में जुट जाएं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। इसके साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपके लिए बहुत सी बढ़िया कंटेंट आने वाली है। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें।